वहीं पिथौरागढ़ सेना भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सीट नहीं मिली तो बस की डिक्की में बैठ रहे हैं युवा, जान जोखिम में डाल भर्ती को जा रहे हैं। ये देश के भविष्य। परिवहन निगम की नाकामी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है। पिथौरागढ़ में होने वाली सेना की भर्ती, जिसको लेकर इस तरीके से युवाओं की ऐसी हालत है, देश के भविष्य की ऐसी हालत है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, जहां उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इन दिनों सेना की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों के युवा हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और उसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। तो जान जोखिम में डालकर युवा भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, ये तमाम तस्वीरें बेहद डराने वाली है, डरावनी है, भयावह है। आखिर कैसे स्थिति हो गई है? क्या परिवहन विभाग के द्वारा कोई इंतजाम नहीं किए गए? बिल्कुल, इस रूप में समझ सकते हैं कि पिथौरागढ़ में सेना की ओपन भर्ती इस समय चल रही है। जो सेना के विभिन्न जो ट्रेड होते हैं, चाहे आपका जीडी का हो या टेक्निकल का ट्रेड हो, उसमें ये भर्ती ओपन यहाँ पर चल रही है। देश के सभी राज्यों से यहाँ पर युवा पहुंचे हुए हैं जो सेना में जाने के इच्छुक हैं, जिनकी तरफ से सेना तय की गई थी, तो सेना में भर्ती होना चाहते हैं ताकि देश की सेवा कर सके। एक तय सीमित ये कहा जा सकता है कि पिथौरागढ़ की जो क्षमता है, जो सेना की भर्ती की जो क्षमता वहाँ पर है, उससे बहुत ज़्यादा संख्या में युवा यहाँ पर पहुँचे हैं। परिवहन विभाग की तरफ से जो व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रही है। और यही वजह है कि युवाओं को मजबूरी बस अपनी जान को जोखिम में डालकर इन बसों का सफर तय करना पड़ रहा है और अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है, ताकि वो इस सेना की भर्ती को अटेंड कर सके और सेना में जाने का अपना सपना जो उन्होंने देखा उसको पूरा कर सके। और साथ में कहा जा सकता है कि परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही इसलिए भी है कि पिछले दिनों उत्तराखंड में कई ऐसे सड़क हादसे यहाँ पर हो चुके हैं, जिसमें कई नौनिहालों की जान इन सड़क दुर्घटनाओं में गई, जहाँ पर ओवरलोडिंग के चलते बस दुर्घटना का शिकार यहाँ पर हुई है। फिर भी प्रशासन जागने का नाम नहीं ले रहा। जब ओपन भर्ती चल रही है, पहले से ही ये भर्ती तय होती है, पहले से ही उसकी तिथियां निर्धारित होती है और ये बात जिला प्रशासन को बखूबी पता होती है कि किस जगह पर सेना की भर्ती चल रही है। तो ऐसे में वहाँ पर परिवहन विभाग की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो देखने को नहीं मिली। इसके अलावा कई ऐसी सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इतने सड़क हादसे के बाद भी परिवहन विभाग जाग क्यों नहीं रहा? इस तरीके की लापरवाही क्यों? बिल्कुल, ये ऐसे तमाम सवाल यहाँ पर हैं, चाहे वो परिवहन विभाग की लापरवाहियों का हो, लोगों की जागरूकता का हो, या फिर दूसरे ऐसे कारण हैं जिन कारणों को प्रशासन को जानना चाहिए था कि पहले से ही तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर करनी चाहिए थी। आप हल्द्वानी में बसों की संख्याओं को वहाँ पर बढ़ा सकते थे, टनकपुर चंपावत बनबसा में बसों की संख्या को बढ़ा सकते थे, जहाँ से युवा पिथौरागढ़ जाने के लिए पिथौरागढ़ जाने का मार्ग वहाँ पर अपनाते हैं, वहाँ से अपना। अबे वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ संदीप सैनी आरटीओ में साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। संदीप जी, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, पिथौरागढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कितनी डरावनी ये तस्वीरें हैं। सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे, दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें। जी संदीप जी, इसमें हमारे को पूर्व में कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे। हाँ। और परसों सुबह से ही 5 बजे से जैसे ही हमारे को पता चला कि हमारे यहाँ पर हल्द्वानी बस स्टैंड पे काफी सारी संख्या में लोग आ गए हैं जिनको पिथौरागढ़ भर्ती में जाना है जी, तो हमारे आरटीओ एनफोर्समेंट, एआरटीओ सब मौके पे हमारे रोडवेज के साथ मिलके इन्होंने पूरी जितनी भी बसें थी हमने भिजवाई यहाँ पर, रोडवेज की, केमो की, और कल भी हमारे यहाँ से 205 बसें भेजी हैं, टैक्सियां भी भेजी हैं, सब लोगों को हमने ऊपर भिजवाया है उनके गंतव्य तक। लेकिन अगर पहले पूर्व में सूचना होती तो प्लानिंग उसी हिसाब से करवाई जाती और रोडवेज से भी उसी हिसाब से समन्वय किया जाता। सर, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सच है या फिर ये झूठ है? क्योंकि डिक्की में बैठकर देश के युवा जा रहे हैं एग्जाम देने, परीक्षा देने, अपने भविष्य को सुधारने। हाँ, ये कल एक संज्ञान में आया था, उसमें हमने देखा कि एक व्यक्ति जो है डिक्की में बैठ के जा रहा था, तो उसको थोड़ी देर में आगे जाके बस्तिया में पुलिस ने उतरवा दिया था वहां से, क्योंकि बस में ऐसी हालत हो रही थी, जब लोगों को बिठाया जा रहा है रोडवेज की बस में, वो खिड़कियों से जा रहे हैं क्योंकि उनको भी एक वो हो गया था कि हमें बस नहीं मिल रही है। तो जैसे ही पता चला तो पुलिस ने उनको उतार दिया था और ये
लेकिन स्थिति को फिर शाम तक नियंत्रण में कर लिया गया था, सभी को भिजवा दिया गया था। लेकिन सर एग्जाम शेड्यूल जो होता है पहले जारी होती है, क्या उस वक्त उस पर हमारे पास उस कोई पर सूचना गौर नहीं नहीं फरमाया थी। गया? और ऐसी हालत क्यों नहीं। बनी है? प्रशासन की लापरवाही कहाँ रह गई? कहाँ चूक रह हमारे गई? पास कोई हाँ। सूचना नहीं थी कि यहाँ हाँ। पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और इतनी तारीख से आएंगे। वो परसों जब लोग जमा हुए हैं उसके बाद प्रशासन की तरफ से वहां से आया है कि ये एक शेड्यूल है। ये हमारे पास कोई पूर्व में सूचना नहीं दी है। संदीप जी, सर आपको किसकी इजाजत की दरकार थी? किसकी सूचना का आप इंतजार कर रहे थे? नहीं, जहाँ पर भर्ती अगर करवाएंगे पिथौरागढ़, क्योंकि वो दूसरे संभाग में पड़ता है, हाँ। वो हमारे हल्द्वानी संभाग में नहीं है। वो पिथौरागढ़ जो है अल्मोड़ा संभाग में पड़ता है। अगर वहां से अगर सूचना आई होती, टाइमली आई होती, क्योंकि ये जो कल परसों लेटर आया है वो 1 महीने पुराना है, उसमें अगर वो चिट्ठी हमारे पास टाइमली आती तो हम कोऑर्डिनेट करते और समय से और बसों की व्यवस्था करवाते। जो हमने अभी करवाई है वो हम पहले करवाते। संदीप जी, किससे समन्वय नहीं हो पाया था आपका, जो इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई? नहीं, हमारा समन्वय नहीं, हमारे पास सूचना नहीं थी। अगर सूचना आई होती तो हम बिल्कुल समन्वय करते। वो तो अप्रत्याशित थी। प्रशासन को भी एकदम जैसी भीड़ इकट्ठा हुई, सर किसने पता सूचना चला। नहीं दी थी? संदीप जी, सवाल बस यही है कि सूचना किसने नहीं दी आरटीओ विभाग को इसकी? परिवहन विभाग को, जिला प्रशासन पिथौरागढ़ से, हमारे आरटीओ जो अल्मोड़ा हैं उनको भी कोई सूचना नहीं दी, क्योंकि वो उनके संभाग में पड़ता है। यानी कि पास जिला तो प्रशासन की तरफ से आपको कोई भी सूचना नहीं दी गई? परिवहन विभाग को हमारे पास कोई पूर्व में सूचना नहीं दी गई। सर अल्मोड़ा में जो हादसा हुआ था वो आपको याद है? उसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, कोई हादसा हो गया तो? उसी को देखते हुए हमने जो बसें भिजवाई हैं उसमें कोई भी ओवरलोडिंग ना हो, इसलिए लोगों को हमने बस टू बस सीटिंग कैपेसिटी में भिजवाया है। अब क्या कुछ स्थिति है संदीप जी, और कितने बसों का और बंदोबस्त किया गया है सेना भर्ती में जाने वाले इसमें अभ्यर्थियों के जैसे लिए? कल भी हमने 200 से ऊपर बसें भेजी थी, आज भी 100 से ऊपर बसें गई हैं टनकपुर और हल्द्वानी की अगर हम मिलाएंगे तो। और जो रोडवेज प्रबंधन है हमारे मुख्यालय की तरफ से, उनको भी निर्देशित किया गया था कल, उन्होंने भी एक्स्ट्रा बसें भेजी है वहां से। और अभी यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि अभी लोग नहीं है ऊपर जाने वाले, अब पिथौरागढ़ से आने वाले लोग हैं। और कल हो सकता है उत्तराखंड के कुछ जो लोग गढ़वाल से आएंगे उनकी संख्या हो सकती है, उसके लिए हमने संदीप सर, हम आपसे जरूर ये दरख्वास्त करेंगे कि इसकी मॉनिटरिंग करिए, क्योंकि कोई अगर हादसा होता है तो प्रशासन इसके पीछे की जिम्मेदारी और जिम्मेवार ठहराया जाएगा। बहुत शुक्रिया संदीप सैनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। ऐसे चल